नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल @JPS ज्ञानालय 45। हम केमिस्ट्री का क्लास 10वीं की साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर करने को रह गए, कराने को रह गए हैं। वो मैं एक वीडियो और डाल दूंगा, बना के डाल दूंगा और आप कर लेना, नोट कर लेना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ वैसे क्वेश्चन। आज हम शुरू करेंगे। ये चैप्टर वो चैप्टर नंबर 1 था और ये अध्याय है, ये चैप्टर है 5 बायो का है, जीव विज्ञान का है। जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम, लेक्चर नंबर 1। देखो, जैव प्रक्रम इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैव प्रक्रम क्या है? देखो, मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहा हूं जिनके बिना जिंदगी संभव नहीं है। देखो, पोषण, सबसे पहले पोषण। पोषण मतलब भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं। अगर आपको सुना, इधर देखो बच्चों, अगर आपको खाना नहीं दिया जाए तो आप कितने दिन ले लोगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर। उसके बाद टाटा फिश। आप फिर श्वसन, आपको सांस में कुछ, सांस, श्वसन मतलब सांस लेना। सांस ली, सांस छोड़ी। थोड़ी देर के लिए आपसे कहा जाए 5 मिनट के लिए सांस बंद कर दो, तो क्या होगा? जीना संभव होगा? अरे जीना संभव होगा? नहीं होगा। क्या? टाटा फिश। और ना पोषण के बिना जी सकते हम, भोजन के बिना नहीं जी सकते हम, और ना श्वसन के बिना जी सकते। और परिवहन, रक्त, अगर रक्त का संचार हमारी बॉडी में होना बंद हो जाए, जैसे हमारे दिल का धड़कना बंद हो जाए और दिल जो हार्ट होता है उसका पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना बंद कर दे, तो क्या हो जाएगी? टाटा फिश। जैसे लोगों को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक में क्या होता है? उनका हार्ट काम करना बंद कर देता है और 2-3 मिनट में खत्म। और चौथी चीज, उत्सर्जन। क्या होती है उत्सर्जन? हमने सुबह को दबा के मटर पनीर, ये छोले भटूरे, ये सब खाए, फिर शाम को भी खाए, फिर अगली सुबह फिर खाए, फिर अगली शाम को भी खाए, और मल का त्याग हम कर ही नहीं रहे हैं। मतलब उत्सर्जन मतलब जो शरीर में मल, जो भी वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालना, उसका त्याग नहीं कर रहे हैं। वो पेट में भरा रहेगा तो गैस बनेगी बहुत सारा, और क्या होगा? लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा और टाटा फिश। तो 4 चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में अगर इसमें से एक भी चीज हमें ना मिले तो हमारी क्या हो जाएगी? जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। पर एक चीज, चौथी चीज होती है जनन। जनन क्या होता है? अपने जैसे मैं हूं तो मैं अपने जैसी खानदान उत्पत्ति करने की क्षमता रखता हूं। रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? किससे बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या मैं रिप्रोडक्शन अपने जैसी संतान उत्पत्ति नहीं करूं तो क्या मैं मर जाऊंगा? तब भी जिंदा रहूंगा ना। अरे वंश ही तो नहीं बढ़ेगा, पर जिंदा तो रहूंगा। अपनी जीवन, जितना जीवन उतना तो जीऊंगा। पर हाँ, श्वसन न करने पड़े, उत्सर्जन ना हो हमारे शरीर में, पोषण ना हो और परिवहन ना हो, तो हमारी जिंदगी की लीला समाप्त हो जाएगी। ठीक है? अब जैव क्या होता है? वो जैव प्रक्रम देखो, जैव प्रक्रम लिखे बे सभी प्रक्रम। जो मैंने पॉइंट अभी बताए ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित
रूप से अनुरक्षण करें। किनका? चैप्टर का इंग्लिश मतलब होता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल अनुरक्षण करें का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। इसकी डेफिनेशन तुम्हें लिखने के लिए नहीं आएगी, इसके आगे जो पढ़ा जाएगा वो लिखने के लिए आएगा। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, इनके पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन, ठीक है, ये सब का कार्य करें। अब मैं कुछ बताऊंगा आपके लिए, इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या। देखो, पोषण, पोषण न्यूट्रिशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नंबर 1 पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, ठीक है, श्वसन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। नंबर 3 हमें इसमें पढ़ना है परिवहन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। आपने देखा होगा नदी में से रेता खोदा, कंक्रीट खोदी, नदी में से कंक्रीट खोदी, ट्रक में लादा और कहां पहुंचा दिया? जगह जगह शहर में पहुंचा दिया। तो क्या हो गया? वो ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसा ही काम कौन करता है अपने शरीर में? दिल। उसने अपने पूरे ब्लड को फिर पंप करने के बाद पूरे कोशिकाओं में सब जगह पहुंचा देता है, ठीक है। उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। अब पोषण में हमें क्या पढ़ना है? नंबर 1 पोषण में हमें पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पहले पोषण पढ़ना है, फिर प्रकाश संश्लेषण। फिर पढ़ना है हमें अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण। फिर पढ़ना है हमें तीसरा मानव और जंतु में पोषण। मानव यानी कि हम, ऑब्लिक जंतु में पोषण। श्वसन में क्या पढ़ना है हमें? देखो, श्वसन में पढ़ना है, साथ में दे रहा है, इधर देख लो, देख लो क्या क्या पढ़ रहा है इसमें, समझ में आए? ध्यान से देख लो इधर, लापरवाही मत करो, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं मैं, बैठे बातें कर रहे हैं। फेफड़ों की संरचना तो उसमें पढ़ना है। फेफड़ों बहुत टफ, नहीं पढ़ोगे तो बहुत टफ चैप्टर है, ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्वेश्चन में नहीं है। केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स नहीं है ये कि रिएक्शन पढ़ के रख लेंगे। नहीं पढ़ोगे अगले समझ में नहीं आया क्या हुआ। दिमाग खराब है कहते क्या? फेफड़ों की संरचना, जुलाई आगे पढ़ने मन ही लग रहा है। और कार्यविधि, संरचना कार्यविधि, ये तो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अभी मैं, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। श्वसन क्या है? और मानव और पादपों का श्वसन। पादपों मतलब पेड़ पौधों, पादपों का श्वसन, पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं। तीसरा है हमारा परिवहन, परिवहन, इसमें क्या पढ़ना है? हृदय की संरचना,
अगला पढ़ना है रक्त, फिर अगला पढ़ना है धमनी शिरा की परिभाषा, धमनी बशिरा की परिभाषा। चौथा यही देखो, इसके बारे में पढ़ना है वक्र वृक्क, इसे बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। अगला पढ़ना है वक्राणु की संरचना, किडनी की संरचना बहुत पढ़ना है इसमें। और पादपों का उत्सर्जन, पादपों मतलब इतना सब पढ़ना है, ये तो इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ पढ़ना है। समझ में आया? ठीक है, सारा कुछ आप समझ गए कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पोषण। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? पोषण। पोषण क्या है? जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन करके उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर की वृद्धि एवं विकास में करना। मतलब खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जो भी हम ग्रहण करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो भी हम खाते हैं वो सब क्या है? खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। उनका पाचन होता है, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, उनका उससे ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और उस ऊर्जा अवशोषण से हमें क्या मिलती है? शरीर को वृद्धि करने में और विकास करने में मदद मिलती है। जैसे सपोज, जैसे हमने खाद्य पदार्थ लिया, खाद्य पदार्थ लिया, उसके बाद उसका क्या होगा? पाचन। क्या होगा उसका? पाचन। पाचन के बाद क्या होगा उसका? ऊर्जा का अवशोषण। उस ऊर्जा का प्रयोग हम किस में करेंगे? ऊर्जा का प्रयोग हम किस में करेंगे? शरीर की वृद्धि और विकास में। समझ गए? क्या 10 साल पहले, जो आज बच्चा 10 साल का है, क्या वो 5 साल पहले इतना ही बड़ा था? तो उसकी शरीर में वृद्धि हुई और उसका मानसिक विकास भी हुआ। किस कारण से हुआ? वो खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर गया, उससे ऊर्जा मिली, उससे ऊर्जा प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग उसने किसमें करा? शरीर की वृद्धि और विकास में। अब समझ में आ गया? अब पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है। पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है। पोषण 2 प्रकार। नंबर 1 स्वपोषण, क्या कहलाएगा? स्वपोषण। नंबर 2 परपोषण। परपोषण क्या होता है? देखो, वह पोषण, वह जैव क्रम, लिखेंगे इसको, वह जैव क्रम, जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण, मिटा दूं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषण कहलाता है। उदाहरण देखो, छुट्टी की पहले पड़ गई तुम्हें, यहाँ जैसे हरे पादप एवं पेड़ पौधे
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। स्वरपोषण क्या होता है? वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं न करके अपने, इसमें लिखा है स्वयं, इसमें स्वयं करते हैं, नहीं हटा देना इसमें, ठीक है। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना करके दूसरे जीवों द्वारा निर्मित किए गए भोज्य पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। क्या कहलाता है? परपोषण। कहलाता है। क्या समझे? स्वपोषण क्या है? वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे हरे पादप, जैसे हरे पादप और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं। परपोषण क्या है? वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का स्वयं निर्माण न करके दूसरे के द्वारा जीव निर्मित भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। जैसे अब हम अनाज खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सारा खाते हैं, क्या हम उसको पकाते हैं? मम्मी घर में क्या है, सारा भोज्य पदार्थ लेके मार्केट से आते हैं, खेतों से आता है, चावल आता है, चावल आता है, गेहूं आता है, दालें आती हैं, सब्जी आती है, वो क्या करती है? निर्मित तो किसने करा उसको? वो तो पेड़ पौधों से आया है ना, पेड़ पौधों से आया है ना, हरे पेड़ पौधों से आया है। पर हम घर में हम बनाते नहीं उसको, क्या पकाते हैं, निर्मित नहीं करते, हम पकाते हैं। मम्मी क्या करती है? पकाती हैं। तो हम क्या है, हम किस में आएंगे? परपोषण में कहलाएंगे। समझ में आया? ठीक है। ठीक है, लिख लो इसको। जीवों में पोषण 3 प्रकार का होता है। प्राणी संभोजी पोषण नंबर 1 आएगा, प्राणी संभोजी पोषण। दूसरा परजीवी पोषण, परजीवी पोषण दूसरा। और तीसरा मृतोपजीवी जीवी पोषण। अब हम पढ़ेंगे जीवों में पोषण कितने प्रकार का होता है। जीवों में पोषण 3 प्रकार का होता है। प्राणी संभोजी पोषण नंबर 1, प्राणी संभोजी पोषण नंबर 2, नंबर 1 प्राणी संभोजी पोषण। जीवों के आधार पर मतलब जीव किस प्रकार का पोषण करते हैं उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया पोषण को। नंबर 1 प्राणी संभोजी पोषण, नंबर 2 कौन सा? परजीवी पोषण या मृतोपजीवी पोषण, कोई आगे पीछे को दिक्कत नहीं है। या नंबर 3 मृतोपजीवी पोषण। अब देखो, पहले समझेंगे हम प्राणी संभोजी पोषण।
प्राणी संभोजी पोषण में क्या होता है, जो जीव होते हैं वो ठोस और तरल, तरल का मतलब समझ रहे, पानी के रूप में भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। क्या करेंगे, प्राणी संभोजी पोषण क्या करेंगे, प्राणी संभोजी जो पोषण में होता है उसमें जो ठोस पदार्थ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ठोस पदार्थ खाते हैं और तरल जूस भी पीते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, और ठोस पदार्थ जैसे गन्ने का जूस, मौसमी का जूस, और ठोस पदार्थ जैसे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चपाती, ठीक है, बर्गर खाते हो, आलू की सब्जी खाते हो, सूखे आलू खाते हो, खाता है, सभी खाते हैं। तो ठोस और तरल जैसे पानी पीते हो, जूस पीते हो, चाय पीते हो, मिल्क पीते हो, मिल्क शेक पीते हो, भोज्य पदार्थ नहीं है, सारे क्या है, तो हम क्या है, मनुष्य, इसमें क्या आ जाएंगे, मनुष्य और मेंढक, ये क्या है, प्राणी संभोजी पोषण करते हैं। परजीवी पोषण, परजीवी में क्या है, अब परजीवी जीवित जीव पर आश्रित, परजीवी मतलब जीवित जीव पर आश्रित, यह क्या भाई है। अब कुछ परजीवी ऐसे होते हैं, कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो जीवित जीव पर आश्रित होते हैं। जैसे आपने अमर बेल का नाम सुना है, अमर बेल का, अमर बेल एक तरह की बेल होती है, उसमें मतलब जैसे आप इतनी मोटी होती है, जैसे मम्मी सिमई आती है, सिमई के हिसाब से मशीन से सिमई तोड़ते, इतनी मोटी होती है वो, उसकी लच्छा जैसे गुलिया हो, जैसे जाल, जैसे मकड़ी के जाल ऐसे फैली होती है पेड़ पे, उसके नीचे जड़ नहीं होती है, वो पेड़ पर ही आश्रित होती है, जिस पेड़ पे होती है उसी से अपना भोजन, अपना जितनी न्यूट्रिशन होती है सारा कुछ वहीं से लेती है। और तो इसका मतलब क्या है, वो उस पेड़ पर आश्रित है। इनकी अमरबेल क्या है, अमरबेल क्या है, उस पेड़ पर आश्रित है, अमरबेल हो गई। अपने सर में क्या हो जाते हैं, जू, जू हो जाते हैं, जू, जिससे बोलते हैं हम, जिसे बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं, डिंगर। किसके सर में डिंगर होते हैं, लड़कियों के बहुत जल्दी होते हैं, उनके बाल बड़े होते हैं, सफाई अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए उनके बालों में डिंगर अच्छे जल्दी हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहीं से और से भोज्य पदार्थ बनाते हैं, वो हमारे ऊपर ही आश्रित होते हैं, जिसके सर में होंगे उसी के सर से खून चूसेंगे, जो भी चूसेंगे अब सारा भोज्य पदार्थ वहीं से ग्रहण करेंगे, जू हो गए। और जोंक, आपने देखा होगा नदी, जोंक नदी तालाबों में के पास है, कभी गाय भैंस निकलती है। अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, इस मौसम में जोंक बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। इसमें क्या होता है, तुम जाओ कहीं बहते हुए पानी में, जाओ थोड़ा रुका हुआ हो, वहां पर एक का जोंक तुम्हारी चिपक ही जाएगी। तो क्या है, चिपकी जो वो अपने दूसरे जीवों पर निर्भर है। तो जीव, जू जिसपे जू 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 जिसपे है वो जीवित प्राणी है, अमरबेल इस पौधे पे वो भी जीवित जीव है, और जोंक जिस पर आश्रित है वो भी जीवित पे। मतलब क्या है, क्या कह रहा है, जीवित जीव पर आश्रित क्या कहलाएंगे, परजीवी पोषण। और मृतोपजीवी क्या होते हैं, देखो, मृत जीव पर आश्रित, मृत जीव पर आश्रित, जैसे बैक्टीरिया, आदि, प्रोटोजोआ भी हो गया, लोगलेना भी हो गया, बहुत सारे इसी एग्जाम्पल आ जाए। समझ में आ गया इतना, मृतोपजीवी, प्राणी संभोजी, परजीवी पोषण, ये तीनों पोषण समझ में आ गए, इस कारण लिखते हैं, ठीक है। जोंक, अमरबेल, देखिए जीवों तीन पोषण प्रकार के, पोषण तीन प्रकार का होता है, पढ़ लिया, जो उनकी देखी, जो मैंने समझाया, प्राणी संभोजी और मृतोपजीवी पोषण और परजीवी पोषण, तीनों की डेफिनेशन देखो लिखी है, इसमें फटाफट। भाई जयप्रक्रम, जिसमें जीव अपने भोजन का ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, प्राणी ठोस ऑब्लिक तरल भी कर लो, या और तरल ऑब्लिक तरल कर लो, रूप में ग्रहण करते हैं, प्राणी संभोज।
अब बच्चा तो, अब छोटा बच्चा जो होता है शिशु, जो 1 महीने का जो नवजात शिशु होता है, वो तो तरली ग्रहण करेगा, वो तो दुग्धपान करेगा, माता उसे दूध दूध तो पिलाएगी, उससे वो खाना तो खाने लगेगा, चावल तो खाने लगेगा, चपाती तो खाने लगेगा, ब्रेड तो खाने लगेगा इत्यादि। तो क्या है, तरल रूप में, ठोस और तरल रूप में ग्रहण करने वाले प्राणी संभोगी पोषण कहलाते हैं, जैसे अमीबा, मनुष्य और मेढक आदि। मृतोपजीवी पोषण वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे मृत जीवों के अवशेषों तथा उत्सर्जी पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि। मतलब या तो उपसर्जी पदार्थ ग्रहण करेंगे या उसके अवशेषों ग्रहण करेंगे। परजीवी पोषण क्या कहलाता है, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है, जूं, जोंक, बरबेल आदि। लिख लो इसको, लिख लो। देखिए प्रकाश संश्लेषण, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे क्या होते हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे अपने भोजन कैसे निर्माण करते हैं, वो स्वयं करते हैं। तो उनको कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिससे वो भोजन निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले उन्हें जरूरत पड़ती है सूर्य, ये तुम्हारे सूर्य मामा, सन हो गया। फिर उन्हें वायु में मिलेगी क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर और क्या मिलेगा, जल, और प्लस क्या होगा, क्लोरोफिल। ये सन, प्रकाश, इनकी प्रकाश, CO2, H2 और क्लोरोफिल, ये 4 चीजें चाहिए पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए, अपना भोजन निर्माण करने के लिए। सन, इनकी प्रकाश मिल जाएगा, यहाँ से CO2 मिल जाएगी वायु से, जल और क्लोरोफिल, समझ रहे हो। तो ये 4 चीजें चाहिए भोजन को, अपना पौधों को अपना भोजन निर्माण करने के लिए। क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को CO2, H2 और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। मतलब प्रकाश होना चाहिए, CO2 गैस होना चाहिए, और H2 यानी जल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, और किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, क्लोरोफिल। तभी भोजन अपना, पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण कर पाएंगे। इसकी रिएक्शन समझ में आया। तो अब हमें इसकी क्या लिखनी पड़ेगी, समीकरण। तो क्या होती है, CO2 हो गई, CO2, H2O, उपस्थिति क्या होगा, ठीक है, CO2, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, क्या बनेगा, C6H12O6, ये होता है सूत्र किसका, ग्लूकोज का। इसको मिटा दें, और O2 बनेगा और जल बनेगा। इसको बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं जल, और इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्यों बात को कर रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन, और इसको बोलेंगे जल, और प्लस ऊर्जा भी निकलती है उसमें क्रिया में। अब क्या समीकरण बैलेंस है, क्या समीकरण बैलेंस है, इधर 6 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 6 लगा दो, ठीक है। इधर 6 कार्बन, इधर 6 कार्बन बराबर हो गए। ऑक्सीजन इधर कितने, देखो 6 ऑक्सीजन इधर है, इधर 2 और 3 ऑक्सीजन है इधर, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गए, इधर क्या हो गए, 12 हो गए, 6 दूनी 12। देखो ध्यान से बैलेंस कैसे कर रहा हूं मैं,
यहाँ कार्बन 6 थे, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, कार्बन 6 कर दिए, 6 कार्बन हो गए, पर 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 12 हो गए, तो कितने हैं 6 और 2 8 और 1 9। तो क्या करेंगे यहाँ पे 6 2 8 1 9, यहाँ 6 लगा दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए 18 और 2 और 18 1 19। तो क्या करेंगे 19, इधर कितने हैं 6 दूनी 12 और 1, तो यहाँ पर लगाओ 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ क्या लगाओ 6 लगाओ, तो 6 तब भी पूरे नहीं हो रहा है, 12 लगा दो, 6 दूनी 12 12 और 6 दूनी 12 24 हो गए, और यहाँ 19 ही है। हाइड्रोजन देखो इधर 12 है, 6 दूनी 12 12 दूनी 24, 12 और 2, तो यहाँ 6 लगाओ, 12 6 दूनी 12 क्या हुआ 6 दूनी 12, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, 6 दूनी 12 12 और 6 दूनी 12 दूनी 24, 12 और 6 दूनी 12 24 इधर हो गए, 6 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन देखो 6 दूनी 12 12 ऑक्सीजन हो गए, और 12 ये 24 ऑक्सीजन, 6 और 12 6 कितने हो गए, हाँ 18 और 6 हो गई बैलेंस, हो गई बैलेंस, ठीक है, लिख लो। लिख लो इसको, देखिए कुछ और आवश्यक तत्व हैं जो हमें पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अपने डेफिनेशन पढ़ ली हमने, उसकी समीकरण पढ़ ली, और उसके बाद कुछ आवश्यक तत्व हैं जो उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए ध्यान से देखेंगे इधर, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं। देखिए सबसे जरूरी है, जब तक तुमने देखा होगा सर्दी के मौसम में, ध्यान से समझना, सर्दी के मौसम में क्या आता है, कोहरा, फॉग जिसे बोलते हैं फॉग, क्या कर रहा है आगे, ठीक है, क्या है सर्दी में कोहरा पड़ने से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश उन्हें नहीं मिलता है, पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, तो क्या होता है, पेड़ की वृद्धि रुक जाती है, मतलब पेड़ पीला पड़ जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते, गिर जाते हैं, मतलब उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो क्या है, सबसे पहले प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में क्या होती है, अपने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी है। फिर जल हम क्या है, हम रोज सुबह शाम पानी देते नहीं देते पेड़ पौधों को, उसके जड़ पे पानी डालते हैं तो जड़ उसको पानी मिल जाता है कहां से। और फिर क्लोरोफिल, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट तत्व हैं जिसके द्वारा ही भोजन संभव है, किसका, पेड़ पौधों का। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ और लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ लेना ध्यान से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण, कैसे ये क्रिया होती है, जो समीकरण मैंने बताई थी वो कैसे घटित होती है। सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल होती है, तुमने देखा होगा पत्ती और पत्ता आई है, ये पत्ती है, इसमें हरा हरे रंग का क्लोरोफिल होता है, हरे रंग का। अब इसमें आपने देखा होगा कि हरे रंग का क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोफिल ही क्या करता है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है। अगर सबसे पहले जरूरी क्या है, सबसे पहले क्या होता है, सूर्य का प्रकाश कौन अवशोषण करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के ही कारण ही सूर्य का प्रकाश अवशोषण हो पाता है। उसके बाद अब सूर्य का प्रकाश, भाई सूर्य का प्रकाश तो सूर्य के प्रकाश के रूप में, सौर ऊर्जा के रूप में
सूर्य का प्रकाश क्या होता है, हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है सौर ऊर्जा के रूप में। अब क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो सौर ऊर्जा के रूप में, सूर्य का जो प्रकाश होता है सूर्य ऊर्जा होती है या सौर ऊर्जा, उसका रूपांतरण किसमें कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में। क्या दूसरा पॉइंट, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सूर्य के प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश है, लिख दो, प्रकाश ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। अब भैया रासायनिक ऊर्जा में ही क्यों करता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या है पहला चैप्टर क्या पढ़ा था केमिस्ट्री में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जब जहां जहां अभिक्रिया घटित होगी वहां रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक रासायनिक अभिक्रिया घटित नहीं होगी। समझ में आया। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो किसमें रूपांतरित हो गया, रासायनिक ऊर्जा में। पहला समझ में आया। क्लोरोफिल ने क्या करा, सूर्य का प्रकाश अवशोषित करा, उस सूर्य का प्रकाश किसमें परिवर्तित हो गया, रासायनिक ऊर्जा में। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में गठन होना। जल के क्या है, जल क्या होता है, H2O, ये तो होता है सूत्र। इसका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में घटित हो जाता है। मतलब हमने क्या लिया था, हमने CO2 और जली तो लिया था, इधर समीकरण लिखी थी तो उसमें CO2 इधर जलित था इस साइड अभिकारक की तरफ, क्या इधर ऑक्सीजन था, पर जलित में क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से क्या बनता है, जल बनता है। तो इसके जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। अपघटन मतलब मैंने अपने अभिक्रिया पढ़ाई थी, उसमें क्या रहे, दो तत्व मिल रहे थे, दो तत्व मिल रहे थे, उनका अपघटन हो रहा था ऑक्सीजन का इसमें। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है। मतलब क्या है, जो CO2 था उसका अपचयन किसमें हो गया, ग्लूकोज में। किसमें हो गया, ग्लूकोज में। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई। कैसे चढ़ हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, प्रकाश द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य का प्रकाश अवशोषित किया गया, उस प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, उस रासायनिक ऊर्जा के बाद क्या हुआ, जल के अणुओं का किसमें अपघटन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद कार्बन का किसके में अपघटन हो गया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ही मिल गया उसको, ग्लूकोज के रूप में क्या मिल गया उसका, भोजन। उससे क्या मिली, उससे ऊर्जा, ऊर्जा करने के बाद उसने क्या करी, वृद्धि। ठीक है, आगे समझ में, लिख लो इसको।